Hello, good morning dear students and parents. Myself Kumla Chaudhary, science teacher from Sikar. Today we will start the chapter 3 of class 8th and today's topic will be characteristics of synthetic fibers. In previous classes we discuss about the acrylic, rayon, etc. And today discuss about characteristics of a synthetic fiber. Imagine that it is a rainy day. What kind of umbrella would you use and why? Synthetic fiber possess unique characteristics which make them popular dresses material. They dry up quickly, are durable, less expensive, readily available and easy to maintain. Perform the following activity and learn. यहाँ हम बात कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइबर्स की। तो जो कौन से फाइबर है, सिंथेटिक फाइबर है। अब सिंथेटिक फाइबर कैसे होते हैं अपन इमेजिन करते हैं या अपन जानते भी हैं कि बारिश के मौसम में हम जो अम्ब्रेला यूज़ करते हैं वो कौन से फाइबर का बना हुआ होता है, यानी जो फाइबर जिसका फैब्रिक का बना हुआ होता है वो किसका बना हुआ होता है, सिंथेटिक फाइबर होता है। और कई सारे आज के टाइम में हम बात करें तो बहुत सारे ड्रेस मटेरियल्स होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं, सिंथेटिक फाइबर के बने हुए होते हैं। वो क्यों बने होते हैं कि वो बहुत जल्दी सूख जाते हैं, मतलब ड्यूरेबल भी अच्छे हैं और कम पैसे में मिल जाते हैं और अवेलेबल भी ईजीली है, उनको मेंटेन भी ईजी से किया जा सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं आज के टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा किसका यूज़ करते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स का यूज़ करते हैं। एक एक्टिविटी करके हम देखते हैं कि क्या होती है। टेक 2 क्लॉथ पीसेस ऑफ द सेम साइज रफली हाफ ए मीटर स्क्वायर ईच वन ऑफ दीज शुड बी फ्रॉम नेचुरल फाइबर। द कलर कुड बी ए सिंथेटिक फाइबर। यू कैन other could be synthetic fiber. You can take help of your parents and selecting these piece chalk and pieces in different mug each containing the same amount of water. Take a pieces out of the container after 5 minutes and spread them in the sun for a few minutes. Compare the volume of the water remaining in each container. आप एक एक्टिविटी करके देख सकते हो कि कौन सा सिंथेटिक है और कौन सा नेचुरल है, जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि 2 कपड़े लेने हैं आपको घर में से जो अपने पेरेंट्स की हेल्प से आप चूज कर सकते हो। उन कपड़ों को, दोनों कपड़े कितने लोगे आप, हाफ मीटर लोगे। हाफ मीटर लेने के बाद में आप क्या करोगे उन कपड़ों का कि आप ग्लास लोगे, उसके अंदर बोतल सेम क्वांटिटी में आप फिल करोगे। उसका वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा, किनका, वाटर का। उसके बाद में आप जो कपड़े होंगे उनको आप क्या करोगे, उसके अंदर डिप करोगे। डिप करने के बाद में उसको वहाँ से निचोड़ के और उसको आप बाहर सनलाइट में छोड़ दोगे कुछ घंटे या मिनट के लिए। फिर आप जो बचा है पानी किसमें, ग्लास में, उसको आप देखो कि किसके अंदर ज़्यादा पानी बचा है, किसके अंदर कम है। इसका मतलब जिसमें ज़्यादा पानी बचा है और जिसमें कम पानी बचा है वो क्या हो सकते हैं कि हमने कैरेक्टरिस्टिक्स के हम देखें तो हम पढ़ेंगे आगे। जो आर्टिफिशियल होते हैं या सिंथेटिक जो फाइबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, कम पानी को सोखते हैं, यानी कि वो ईजीली क्या करते हैं, वॉश हो सकते हैं। अब जो नेचुरल है वो ज़्यादा पानी को शॉक करेगा और जो सिंथेटिक फाइबर है वो कम को शॉक करेगा। फिर हम जाते हैं देखते हैं कि वो अपन ने जितने मिनट छोड़ा दोनों को बराबर छोड़ते हैं। जिसको देखते हैं पहले जो सूखेगा वो क्या होगा, सिंथेटिक होगा, और जिसको अभी टाइम लगेगा और सूखने में वो कौन सा होगा, नेचुरल होगा। डू सिंथेटिक फाइबर शॉक लेस मोर वाटर देन द नेचुरल फैब्रिक? डू दे टेक लेस मोर टाइम टू ड्राई? आप सोचो कि जो सिंथेटिक फाइबर है वो पानी को शॉक करेगा या ज़्यादा को करेगा, या वो जो टाइम कम लेगा सूखने में या ज़्यादा लेगा। व्हाट डज दिस एक्टिविटी टेल यू अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिंथेटिक फाइबर? इससे आपको पता चल जाएगा कैसे, जैसे कि फाइंड आउट फ्रॉम योर पेरेंट अबाउट द ड्यूरेबिलिटी,
कॉस्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ दिस फैब्रिक। आपको पता चल गया है एक्टिविटी से कि कौन सा फाइबर है वो नेचुरल फाइबर से बना हुआ है और कौन सा है वो सिंथेटिक फाइबर से है। आप अपने पेरेंट्स की भी हेल्प ले सकते हैं कि उसके अंदर उसकी ड्यूरेबिलिटी किसकी ज़्यादा है, किसकी कम है, किसकी कॉस्ट ज़्यादा है, किसकी कम है, और किसका मेंटेनेंस ज़्यादा ईजी है और किसका टफ है। थोड़ा आप कंपेयर करके देख सकते हैं। अब आज जो हम स्टडी करेंगे, आगे का जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा प्लास्टिक। अब जो प्लास्टिक है वो भी एक सिंथेटिक केमिकल ही है, यानी कि लैबोरेटरी में या फैक्ट्री में बनने वाला ही है जो हम सिंथेटिक कह सकते हैं। यू मस्ट बी familiar with many plastic articles used every day. Make a list of such item and their uses. आप देखते हो अपने सराउंडिंग में, अपने घर में, स्कूल में, आप जहाँ भी जाते हो, जो प्लास्टिक का है, प्लास्टिक अपनी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो गई है। कैसे कि बहुत सारी थिंग्स होती हैं, आर्टिकल्स होते हैं जो किसके बने हुए होते हैं, प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। अब आप उन आर्टिकल्स के, उन थिंग्स के एक लिस्ट बनाओ और उनका यूजेस आप लिखो। तो यहाँ पर जो प्लास्टिक है उसकी हम बात कर रहे हैं। प्लास्टिक इज़ ऑल्सो ए पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर। प्लास्टिक भी एक सिंथेटिक फाइबर ही है। ऑल प्लास्टिक डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट। जितने भी प्लास्टिक होते हैं बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, ठीक है, होते भी हैं। अब यहाँ हम देख रहे हैं जो सभी होते हैं वो सेम नहीं होते हैं, उनका जो अरेंजमेंट होता है केमिकल्स का वो क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। इन सम इट इज़ ए लीनियर वेयर इन द अदर इट इज़ द क्रॉस लिंक्ड। आप देखते हो जो प्लास्टिक है बहुत तरह के, उसमें कई तो लीनियर होते हैं, कई क्या होते हैं, क्रॉस लिंक्ड होते हैं। जैसा कि अपन यहाँ फिगर देख रहे हैं ए और बी, जिसमें दिखाया गया है प्लास्टिक आर्टिकल आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप्स एंड साइज एज यू कैन सी। आप देख रहे हो, आप देख भी सकते हो अपनी लाइफ में कि बहुत तरह के या बहुत टाइप की साइज शेप में आपको प्लास्टिक मिल जाएगा। आपके खिलौने हैं, मग है, गिलास है, लंच बॉक्स है, बाल्टी है, चेयर है, टेबल है, ड्राइंग बॉक्स है जिसके आप कैसे ज्योमेट्री बॉक्स, मतलब अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके सराउंडिंग में मिल जाएंगे आपको, जो डेली यूज़ में आप लेते हो वो प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट साइज, डिफरेंट डिफरेंट कलर, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट शेप में आपको मिल सकती है, ठीक है। यू हैव एवर वंडर्ड हाउ दिस इज़ पॉसिबल। आपको कभी ये नहीं लगता कि ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ। द फैक्ट इज़ दैट प्लास्टिक इज़ ईजिली मोल्डेबल। इसका मेन रीज़न है कि प्लास्टिक को ईजिली हम मोल्ड कर सकते हैं, कैन बी शेप्ड इन एनी फॉर्म, जिससे प्लास्टिक की कोई भी शेप अपन इजीली बना सकते हैं। प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल, रीयूज्ड, कलर्ड, मेल्टेड। प्लास्टिक को हम रिसाइकल भी कर सकते हैं, रीयूज़ भी कर सकते हैं, उसको कलर भी कर सकते हैं। इसी वजह से जो प्लास्टिक आज इतना पॉपुलर हो गया और डोमिनेंट हो गया, दैट्स इज़ वाई इट फाइंड सच ए वैरायटी ऑफ यूजेस। इसी वजह से इसके बहुत तरह के अपन थिंग्स यूज़ करते हैं या आर्टिकल्स यूज़ करते हैं। अब एक वर्ड यहाँ पर डेफिनेशन है पॉलीथीन की, ये एक्सप्लेन किया हुआ। पॉलीथीन क्या होता है, पॉली प्लस इथीन इन ए एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक। पॉलीथीन है जिसको आप डेली लाइफ में देखते हो, एग्जाम्पल किसका है, इथीन का है, यानी बहुत सारी इथीन है वो अटैच होके और किसका फॉर्मेशन कर रही है, पॉलीथीन का कर रही है, जिसका हम यूज़ करते हैं कॉमनली बैग्स में। Now try to bend a piece of plastic yourself. Can all the plastic articles be bent easily? आप एक प्लास्टिक के आइटम को आप बेंड करके देखें और बाकी को भी आप ट्राई करके देखें, क्या सब बेंड हो सकते हैं? नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि सबकी क्वालिटी है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है, ठीक है। या हम देख रहे हैं ऐड हॉट वाटर टू द प्लास्टिक बॉटल, इट गेट्स डिफॉर्म्ड। आप प्लास्टिक बोतल के अंदर क्या करोगे, गर्म पानी डालोगे तो क्या होगा, क्या होगा, वो क्या हो जाएगी, चिपक जाएगी या अपनी शेप को खो देगी वो। इट गेट डिफॉर्म, सच प्लास्टिक विच गेट्स डिफॉर्म ईजिली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट ईजिली आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक। अब जो थर्मोप्लास्टिक की बात करें,
की डेफिनेशन आती है, व्हाट डू यू मीन बाय थर्मोप्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, तो वो ये होता है कि जो इजीली मोल्डेड है थोड़ी सी हीट पे, और उसको हम क्या कर सकते हैं, इजीली उसको बेंड कर सकते हैं, वो क्या है, थर्मोप्लास्टिक है। पॉलीथीन एंड पीवीसी आर सम ऑफ एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक। पॉलीथीन और पीवीसी है वो किसका एग्जाम्पल है, थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल है। देयर आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉय, कॉम एंड वेरियस फॉर्म ऑफ कंटेनर्स। जिसका हम यूज़ क्या करते हैं थर्मोप्लास्टिक का, वो कप वगैरह है वेरियस टाइप की जिसकी हम बात कर रहे हैं, और टॉय वगैरह भी बनते हैं, और बहुत सारी बॉटल वगैरह जिसकी हम बात करें, पाइप वगैरह, ये सारे किसके बनाए जाते हैं, थर्मोप्लास्टिक के बनाए जाते हैं। ऑन द अदर हैंड देयर आर some plastics which when molded once cannot be softened by heating, these are called thermostatic plastic। अब दूसरी हम बात करें तो थर्मोप्लास्टिक होते हैं कुछ जो प्लास्टिक होती है, उनको एक बार गर्म करने के बाद में, उनको शेप देने के बाद में, जब भी हम उसको गर्म करते हैं तो उसको हम इजीली मोल्ड नहीं कर सकते हैं, या उनको हम रीयूज़ नहीं कर सकते हैं, या उनको हम सॉफ्ट नहीं कर सकते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक। टू एग्जाम्पल आर बेकेलाइट एंड मेलेमाइन। यहाँ पर बेकेलाइट और मेलेमाइन है। बेकेलाइट इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। बेकेलाइट किसका है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है एंड इलेक्ट्रिसिटी। बेकेलाइट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक स्विच हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स। इट इज ए मेलेमाइन इज वर्सेटाइल मटेरियल। इट इज रेजिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक। अब मेलेमाइन है वो क्या है कि फायर है, फायर का वो क्या रेजिस्टेंस है, मतलब हीट का भी है फायर का भी है, जो अदर प्लास्टिक्स होती हैं उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स। किसमें यूज होता है, फ्लोर के टाइल्स, किचन वेयर्स एंड फैब्रिक विच रेजिस्ट फायर। और वो फैब्रिक बनाया जाता है जो फायर को रेजिस्ट करता है, जो इसके अंदर कई सारे एग्जांपल्स यहाँ पर इसके फिगर दिए हुए हैं जिसको हम देख सकते हैं। ठीक है, आज जो हमने देखा थर्मोस्टेटिक और थर्मोप्लास्टिक, जो प्लास्टिक के ही टाइप है उनको देखा, और उनको उनका यूजेस है वो भी देखा। आई होप आपको अच्छे से समझ आया है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।